जय श्री राम मित्रों। तो ये जो चैनल है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एक कॉन्सेप्ट है देवनागरी नाम से, जो कि वैदिक सिस्टम पे आधारित है। तो वो सिस्टम हमारा पुराने जो जो वैदिक टाइम था, सनातन टाइम, उसके जैसा है। जो आज का जो सिस्टम चल रहा है वो हमारा नहीं है, वो अंग्रेजी सिस्टम है। कुछ एक मिक्सिंग टाइप में करके इन्होंने बना रखा है। तो अभी ये पहले तो इसमें डिस्क्लेमर है कि भाई जो कुछ एक जो रेफरेंस हम लेंगे वीडियो के या फ़ोटोज़ के, तो वो हमारे नहीं हैं, लेकिन हम उनके ऊपर अपने सिस्टम के हिसाब से अपना व्यू बताएंगे कि हमारा सिस्टम किस हिसाब से इस पे काम करता है, उसके क्या मतलब हमारा हमारा जो व्यू पॉइंट है वो क्या है उसके ऊपर। तो ये हमारा जो देवनागरी जो सिस्टम है वो सनातन धर्म पर आधारित है, जो हमारा वैदिक सिस्टम उसके ऊपर। तो जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर होता जाएगा कि भाई इसमें क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। और हमारा जो पहला जो जो पीछे जो हमारे सिस्टम गया है वो कितना पावरफुल था और वो आज भी क्यों पावरफुल है, और उसको लाने के बाद में क्यों जो हमारा हिंदू और वैदिक सिस्टम है वो क्यों जीत पाएगा, और कितना इजी सिंपल मतलब वो है। ठीक है, तो वो आप धीरे धीरे आप सब इसको देख पाओगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो शब्द है वो, जैसा आपने कभी सुना होगा कि 33 कोटि यानी 33 करोड़ देवी देवता। तो उसके पीछे जो सिस्टम काम कर रहा था हमारा सनातन धर्म वाला, वो क्या था कि हमारे जो सतयुग या और जो सिस्टम था सनातन वैदिक वाला, उसके अंदर क्या था कि हर एक मनुष्य अपने आप को सात्विक कर्मों द्वारा एक देवता तुल्य बढ़ा देता था। तो इस कारण वो देवता के समान माने जाते थे। तो और यही एकमात्र कारण है कि समय समय पर देवता भी अवतार ले लेके यहाँ पर उस चीज़ को हमें गाइड करने के हिसाब से रोल मॉडल के रूप में, जैसे वो आते थे, उनको हम मार्गदर्शक के रूप में लेके और उनके ही बताए हुए हम पथ पे चलते थे। तो उस चीज़ का नाम है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हर चीज़ भाई कि कोई गलत काम करे वो भी ये कहे कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। उसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि वो भी ब्रह्मा के तुल्य है अगर वो काम कर्म अपना करता है। और ये जो सिस्टम होते हैं उनका क्या काम होता है, वो आपको उसकी तरह बना देते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अभी इसमें जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो फ़ोटो है इसके अंदर क्या है कि हमारा जो जीवन चक्र है उसके हिसाब से हमें बताया जाता है कि हमारी पावर कितनी है। तो जैसे मनुष्य के रूप में हम जन्म लेते हैं तो हम लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, एकदम सीमित समय के लिए। ठीक है, जिस दिन हम पैदा होते हैं हमारे लिए संसार पैदा होता है। ठीक है, अब आप कहोगे यार ऐसे कैसे, सुनो, जैसे चाइना में बैठा हुआ कोई चिंगपोंग है, उसको हम नहीं जानते और वो हमें नहीं जानता। तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके लिए हम नगण्य है और हमारे लिए वो नगण्य है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस दिन हम मरेंगे उस दिन ये सारा सिस्टम यहीं रह जाएगा, सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। लेकिन हम जब पैदा हुए तभी ये वर्ल्ड हमारे लिए क्रिएट हुआ, और जब हम चले जाएंगे तो ये वर्ल्ड हमारे लिए ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे जो पावरफुल जो चीज़ हुई वो हम खुद हुए, क्योंकि हमने ही इस वर्ल्ड, हमारे साथ ये वर्ल्ड जन्म लिया है इसने, और हमारे साथ ही ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो चीज़ जो समझ जाता है वो ये पा लेता है कि ये मैं ही हूँ जो क्रिएट करता है, और ये मैं ही हूँ जिसके लिए चीज़ें क्रिएट हुई है। लेकिन हमें वो समझने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम अच्छे हैं तो हमारे लिए अच्छी चीज़ें क्रिएट होंगी, हम अच्छा क्रिएट करेंगे, और हम बुरे हैं तो हमारे लिए बुरी चीज़ें क्रिएट होंगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये बेसिक है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी जो डिटेल है वो हम धीरे धीरे करके जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी उसके माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा जो वैदिक जो सिस्टम था उसके ऊपर आधारित है। तो वो आप एकदम क्लियर तरीके से समझ पाओगे कि ये क्यों बेटर है और क्यों पावरफुल है। और इसके अंदर हम वेद पुराण और बाकी जो हमारा
भूत भविष्य और वर्तमान सारी चीज़ें जो है उनसे जोड़ के मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। उसके अलावा कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ हैं, कई जो कम्युनिटी सिस्टम चल रहा है हमारा, वो सारी चीज़ें जो भी टॉपिक होंगे उनके ऊपर मैं आपको देवनागरी का व्यू बताऊंगा। तो ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इनको अपने व्यू पॉइंट को नहीं बताऊंगा तो क्यों वो ख़राब हो जाएंगे, उनको किसी को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये कोई चीज़ भी थी क्या। तो इसलिए वीडियो बना के उनको रख के और हम लोग उस ज्ञान को एक दूसरे में प्रवाहित कर पाएंगे, जिससे किसी न किसी के पास तो वो सही जगह पहुंचेगा। और क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ ट्रिगर होगी, कब हमारा जो सिस्टम है वो धरातल पर उतर कर और हमें हमारा सनातन सिस्टम पूरा दे के हमें एकदम ताकतवर बनाकर और हमारे जो हिंदू सिस्टम है और जो वैदिक सिस्टम है उसको पूरे विश्व के ऊपर प्रसारित कर पाएगा। ठीक है, जय श्री राम दोस्तों। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, देवनागरी जो देव वेद जो सिस्टम है हमारा उसके ऊपर। तो आप लोग देखिए, ये पहली वाली मेरी लाइव है। उसके अलावा मैं अब डेली हर अच्छे अच्छे टॉपिकों के ऊपर मैं अपना व्यू पॉइंट बताता रहूँगा, जिससे हमें हमारी जो सनातन सिस्टम है उसको स्थापित करने में पूरी तरीके से पावर मिल पाए। जय श्री राम दोस्तों।